हम राज्य में पढ़े लिखे जो शिक्षक हैं, जो अभी वर्तमान में शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, आखिर वो डरे हुए क्यों हैं? आखिर क्यों उनको लगता है कि उनकी नौकरियां खत्म हो जाएगी? आखिर उनको क्यों लगता है कि सरकार उनकी बातों पे सरकार उनकी नौकरियों को सुरक्षित नहीं कर पाएगी? लेकिन आखिर जाए तो जाए कहाँ, किससे को आज हमारी आवाज़ थोड़ी यहाँ पर से जरूर क्लियर नहीं आएगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक सुनेगा जरूर। हो सकता है कि हादसा आपके साथ में हो जाए, हो सकता है कि सरकार कोई गैजेट निकाल दे, उसमें आप पात्र होंगे, उसके बाद में अचानक से बोल दिया जाएगा कि आप अपात्र हैं, तो हमारी खबर को सुनेगा जरूर। और 3000 लोगों की बात नहीं है, उनके परिवार की भी बात है। हम लोग कहाँ जाएंगे सर, बताइए ना आप। एक तो नौकरियां मिल नहीं रही है, ऊपर से महंगाई ने आपकी कमर तोड़ रखी है। इसके बाद समझिए अगर कोई सरकारी नौकरी पा जाता है, उसके बाद में अचानक से बोल दिया जाए कि आप अपात्र हैं, तो समझिए उस परिवार पे क्या बीतेगी। भले ही 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को भी सजा नहीं होनी चाहिए। तो समझ जाए यहाँ पर तो 2900 निर्दोष है, जिसमें कहीं ना कहीं इनका बिल्कुल भी दोष नहीं है। तो आखिर इनको सजा क्यों मिल रही है और आखिर उनकी रक्षा कौन करेगा? कौन सा लोकतंत्र की रक्षा करेगा? कौन सरकार बोलेगी कि हम आपके लिए रक्षा करेंगे? और आपने जो पेपर दिया है, जो लोकतांत्रिक तरीके से पेपर दिया है, वो सही है और हम आपके लिए खड़े रहेंगे और आपके विश्व गुरु भारत में गजबे हालात हैं। आपको बता दें कि अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई नक्सली अगर सिलेंडर करता है तो उसको सरकार क्या देती है? नौकरी। उसको क्या देती है? घर। लेकिन समझिए हमारे पीछे जो है ये बीएड के शिक्षक है, समझिए, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया। अब समझिए ये अब अपनी नौकरी के लिए सरकार से गुहार कर रहे हैं, शायद सरकार से गुहार कर रहे हैं कि सर हमारी नौकरी को बचा लीजिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम शिक्षित हैं, हमारे पास काबिलियत है कि हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उनका भविष्य बना सकते हैं। समझिए जब हाई कोर्ट ने बोला है कि डीएड वालों को नौकरी दी जाए, तो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश के जो 2000 से ज़्यादा जो शिक्षक हैं, उनकी नौकरियाँ खतरे पे आ गई हैं। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कौन सी सरकार आएगी और कौन सी सरकार इनके लिए और इनकी नौकरी को बचाएगी। तो चलिए हम बात भी करेंगे। अब समझिए आज 12 तारीख है, शाम ढल रहा है और कहीं ना कहीं शाम ढलने के साथ साथ में इनकी ज़िंदगी की शाम भी ढल रही है। इनका कैरियर भी इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ढल जाएगा, क्योंकि समझिए इसमें लिखा हुआ है कि बीएड साहब को की एक ही गुहार, हमारी नौकरी सुरक्षित करे शायद सरकार। लेकिन शायद सरकार सुनेगी क्या लगता है? शायद सर सुनेगी कि हम चाहेंगे कि सरकार सुन ले, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती जो सरकार थी उन्होंने गजट लाया था और गजट के बाद में ही ये अप्लाई करते हैं। आप समझिए कि प्रदेश भर में 98 ऐसे लोग हैं, सहायक शिक्षक हैं, जिन्होंने अपनी उसमें की नौकरी को छोड़ दिया था। उसके बाद में आके सहायक शिक्षक की नौकरी को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में अचानक से एक फैसला आता है और समझिए इनकी नौकरियाँ दांव पे लग जाती हैं और आज भी इनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार पे ही है। और इनको लग रहा है कि कोई सरकार सुने, ये बार बार गुहार कर रहे हैं, क्योंकि इनके हाथ में एक ही चीज़ है, गुहार करना। तो चलिए बात करेंगे शिक्षकों से भी। क्या लग रहा है? आप लोग हाथ में दफ्ती रखे हुए हैं और लिखा भी है विष्णु के राम राज्य में निर्दोष शिक्षकों को वनवास क्यों? आखिर सवाल तो है, क्योंकि इन्होंने तो पेपर दिया था और पेपर देने के बाद पास होकर आए थे। ओपन पेपर हुआ था और सबके सामने पे रिजल्ट भी डिस्क्लोज किए गए थे। क्या लगता है शायद सरकार सुनेगी? सर बिल्कुल सुनेगी। तेज बोलिएगा थोड़ा सा। हाँ, हमें बिल्कुल विश्वास है कि शायद सरकार हमारी सुनेगी। हम एक शांति मार्च के जरिए ध्यान आकर्षण करने आए हुए हैं। 10 दिसंबर को एक फैसला आता है कि सभी बीएडधारी जितने भी लोग हैं उनको नियुक्ति दी जाए, जिससे हम बीएडधारी सहायक शिक्षकों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इसी डर के कारण हम सभी सहायक शिक्षक बीएडधारी विष्णुदेव शायद सरकार से एक अनुरोध करने आए हुए हैं कि वो हमारी नौकरी को सुरक्षित करे और हमें किसी भी पद पर समायोजित करे, बीएडधारियों को भी नौकरी दे और हमें भी नौकरी दे। और हमें पूर्ण विश्वास है सरकार से कि वो हमारी नौकरी सुरक्षित रखेगी। आखिर ये डर क्यों है? समझिए जहाँ पर राम राज्य की बात की जाती है, बोल रहे थे कि राम राज्य चल रहा है, तो राम राज्य में पढ़े लिखे जो शिक्षक हैं, जो अभी वर्तमान में शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, आखिर वो डरे हुए क्यों हैं? आखिर क्यों उनको लगता है कि उनकी नौकरियां खत्म हो जाएगी? आखिर उनको क्यों लगता है कि सरकार उनकी बातों पे सरकार उनकी नौकरियों को सुरक्षित नहीं कर पाएगी? लेकिन आखिर जाए तो जाए कहाँ, किससे गुहार करे? तो चलिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। कुछ और भी शिक्षक हैं। आप लोग लगातार शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, ट्रेंड भी कर रहे हैं और लगातार पूरे प्रदेश भर से आवाज़ आ रही है कि हम आपकी नौकरियों को बचा लिया जाए। क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि आप लोग अपात्र हैं, लेकिन जिस गजट के हिसाब से आप लोगों ने नौकरी ज्वाइन की थी, उसके बाद में आप लोग को अचानक निकाल दिया जाना। क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग सरकार से बस यही चाहते हैं कि सरकार के पास असीम शक्तियाँ हैं। सरकार ने पहले भी 1.5 लाख शिक्षकों का, जो शिक्षा कर्मी थे, उनका संपीलन करके उनको रेगुलर भर्ती में लाया। हम तो एग्ज़ाम देकर पेपर पास करके मेरिट में आ करके हमने ये पद पाया है। तो हम बस सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरीके से हमने नौकरी पाई है तो हमारा समायोजन कर दिया जाए और हमको रेगुलर पदों पर ही रखा जाए। बस
आप अभी के समय में विजय शर्मा ने भी बोला है, आप लोग चलते रहिए, लेकिन आपको बता दूं कि आज हमारी आवाज़ थोड़ी यहाँ पर से ज़रूर क्लियर नहीं आएगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक सुनेगा जरूर। हो सकता है कि हादसा आपके साथ में हो जाए, हो सकता है कि सरकार कोई गैजेट निकाल दे, उस समय आप पात्र होंगे, उसके बाद में अचानक से बोल दिया जाएगा कि आप अपात्र हैं, तो हमारी खबर को सुनेगा जरूर। हो सकता है कि आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास में वो साधन यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से बोलूँगा कि सुनिएगा और समझिएगा कि किस तरह से सरकार जो है अचानक से बोल देती है कि कोई शिक्षक अपात्र हो जाते हैं। चलिए कुछ और भी शिक्षकों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम तेज बोलिएगा, थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरा नाम आरती अवस्थी है। कहाँ पढ़ाते हैं आप? सर रनई में। रनई में पढ़ाते हैं। प्राथमिक शाला बांसवाड़ा। क्या मांगे हैं सरकार से आप लोगों की? सर हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार हमको कहीं न कहीं एडजस्ट करे, क्योंकि हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग अपनी अपनी जॉब छोड़ कर आए हैं, जहाँ सेटल थे, अब उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। और जहाँ तक रही बात पिछले सरकार की गलती की इस सरकार की गलती, वो सब हमको नहीं पता। हमको बस इतना पता है कि विष्णुदेव साय का सुशासन है और उसमें हमारे साथ अहित नहीं होना चाहिए किसी का। और 3000 लोगों की बात नहीं है, उनके परिवार की भी बात है। हम लोग कहाँ जाएंगे सर, बताइए ना आप। एक तो नौकरियां मिल नहीं रही है, ऊपर से महंगाई ने आपकी कमर तोड़ रखी है। इसके बाद तो समझिए अगर कोई सरकारी नौकरी पा जाता है, उसके बाद में अचानक से बोल दिया जाए कि आप अपात्र हैं, तो समझिए उस परिवार पे क्या बीतेगी। सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं होती और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक परिवार होता है। वो परिवार ऐसे शिक्षकों पर आश्रित होता है, उनके माता पिता आश्रित होते हैं, उसके बाद में अचानक से फैसला आ जाए कि आप अपात्र हैं, तो क्या कहेंगे? चलिए कुछ और भी शिक्षकों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेज बोलिएगा थोड़ा सा। कमल नारायण सिंह है। मैं प्राथमिक शाला रनई में पदस्थ हूँ। क्या लग रहा है सरकार आप लोग की बातों सुनो कि लगातार प्रदेश भर में आप लोग सिर्फ गुहार कर रहे हैं, आपके पास में कुछ नहीं बचा है सिर्फ गुहार को छोड़कर? जरूर सुनेगी, क्योंकि ये सरकार सुशासन की सरकार है और गरीब किसानों की सरकार है। और हम वही गरीब किसान के बच्चे हैं जो अन्य क्षेत्र से आए हैं और अन्य क्षेत्र में अपनी नौकरी कर रहे हैं। सभी किसी न किसी जॉब में पहले से थे, कोई सरकारी जॉब छोड़कर भी आया है, क्योंकि इसमें जॉब में स्थायित्व थी। लेकिन माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार हमें जो निकाला जा रहा है वो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, क्योंकि हम लोगों के भी रोजी रोटी का सवाल है। हमारे ऊपर हम 3000 हैं, तो 3000 सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं है, हमारे ऊपर 3000 लोगों की परिवार भी है। हम विश्व गुरु भारत में रहते हैं, जहाँ पर लोकतांत्रिक कानून लागू होता है। उससे बोला जाता है कि भले ही 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को भी सजा नहीं होनी चाहिए। तो समझ जाए यहाँ पर तो 2900 निर्दोष है, जिसमें कहीं ना कहीं इनका बिल्कुल भी दोष नहीं है। तो आखिर इनको सजा क्यों मिल रही है और आखिर उनकी रक्षा कौन करेगा? कौन सा लोकतंत्र की रक्षा करेगा? कौन सरकार बोलेगी कि हम आपके लिए रक्षा करेंगे? और आपने जो पेपर दिया है, जो लोकतांत्रिक तरीके से पेपर दिया है, वो सही है और हम आपके लिए खड़े रहेंगे और आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कुछ यही हालात हुए, तो वहाँ पर भी 600 शिक्षकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद में वहाँ की सरकार ने उनको समायोजित करते हुए उनकी नौकरियों पर डाका नहीं डाला है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो प्रदेश की सरकार है, जो बोली जाती है कि सहायक सरकार है और विश्व गुरु भारत की राम राज्य वाली सरकार है, तो वो कहीं ना कहीं ये सरकार ऐसे जो सहायक शिक्षक है जो लगभग 3000 की संख्या पे आते हैं, उनके साथ में न्याय होगा और कहीं ना कहीं उनकी नौकरियों को सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन आज का जो कल का जो बयान था हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता क्या है कि डीओड वालों को नौकरी देना, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। लेकिन इसके बाद में सवाल ये उठता है कि जो विजय शर्मा जो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कितने गंभीर हैं और क्या देखते हैं। लेकिन हम तब भी चाहेंगे कहीं ना कहीं जिनकी नौकरियां लग गई हैं और कहीं ना कहीं ऐसे शिक्षक जो अभी शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, बीएडधारी जो शिक्षक हैं, उनकी नौकरियों पे तलवार न लटकाई जाए और कहीं ना कहीं उनको समायोजित किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, ये टॉपर्स हैं, ये प्रदेश भर में इन्होंने पेपर दिया, पेपर से चयनित होकर आए हैं और कहीं ना कहीं योग्यता रखते जरूर हैं। तो चलिए हम उम्मीद करेंगे सरकार से कि जो बोला जाता है कि जो राम राज्य की सरकार है, वो कहीं ना कहीं बड़ा दिखाएगी और ऐसे शिक्षकों के लिए और ऐसे शिक्षकों को नौकरी से नहीं निकालेगी। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।